ये भी कह रही हूं कि अगर देश में वो लड़ाई हो रही है, आपकी लड़ाई ये है कि आप ये दिखाएं कि देश में सबसे बड़ा मुसलमान नेता कौन है, और यही तो लड़ाई है। तभी तो आप जाके कहते हैं कि अखिलेश को वोट मत दो, ये मुसलमानों को मंत्री एमपी नहीं बनाता, मैं बनाऊंगा मुसलमानों को एमपी। मैं ये कह रहा हूं कि अखिलेश यादव 2014 में इलेक्शन हारे, 17 में हारे, 2019 में हारे। मैं ये कह रहा हूं कि अखिलेश यादव का जो यादव वोटर है वो अगर बीजेपी को वोट देता है तो अखिलेश यादव को कहते हैं कि हाँ, छोटा भाई बड़ा भाई में लड़ाई हो सकती है। और अगर मुसलमान किसी और जगह वोट देता है तो अखिलेश यादव कहते हैं, या समाजवादी कहती है कि बीजेपी को जिता रहे हैं। तो यही तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं कोई मुसलमानों का नेता ना हूं, ना कभी बनूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी सोच नहीं, मैं सिर्फ ये खुला साफ कह रहा हूं कि देश की विधानसभा हो, देश की लोकसभा हो, वहां पर जहां पर हर कास्ट का एक रिप्रेजेंटेशन है, अगर भारत की जमहूरियत को डिफाइन करने के लिए कहा जाएगा तो मैं कहूंगा कि इसमें हर कास्ट का, एवरी कास्ट हैज देयर ओन लीडर। द ओनली कम्युनिटी और कास्ट which has no leader are the Muslims. And why? What is wrong in that? We should have a representation, because political empowerment leads to solving of major issues of any caste or community. For example, I'll give एक क्रास एग्जाम्पल देता हूं आपको। लखीमपुर में क्या हुआ? क्यों यूपी सरकार ने एक्शन नहीं लिया? क्योंकि वो जिस समाज से उनका ताल्लुक है वो अपर कास्ट के हैं और उनका वोट चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनिए जब सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो उसको लिया तो उनको हालत मजबूरी में वो एक्शन लेना पड़ा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बराबर हम मुतमईन नहीं है, फिर एक्शन, वरना तो वो अस्पताल में टहल रहा था। ये बता रहा हूं आपको, ये बता रहा हूं कि ये तो हकीकत है, इसको मानना पड़ेगा। तो इसमें कोई इनकार भी नहीं कर रहा हूं। ये तो इसीलिए हम तो मुसलमानों से कह रहे हैं कि आपको अपने मुस्तकबिल का फैसला करना पड़ेगा। यू शुड बी द मास्टर्स ऑफ योर डेस्टिनी। यू शुड डिसाइड बाय अचीविंग पॉलिटिकल power, by having a representation, you solve your problem. Ask you the question which you've been dancing around. BJP says we are a Hindu party. We speak for Hindus. SP says, or doesn't say, but it's implied that they speak for Yadavs. Mayawati speaks for Jatavs, scheduled castes. You are telling Muslims that I will speak for Muslims. एक मिनट, ये यादव क्या मुसलमान है? नहीं, हिंदू है ना। जाटव में बौद्ध मजहब के हैं मर्द, दूसरे तो हिंदू बोलते हैं अपने आप को। बीजेपी भी हिंदू बोल रही है। सब हिंदू हो गए ना यहाँ पर। हाँ, बट हिंदू वोट नहीं करता ना। आप ही ने अभी कहा, यही तो आपका जो आर्गुमेंट है। आप ही ने तो अभी कहा ये बात, हिंदू यूनाइटेड वोट बैंक नहीं है। यू आर प्रूविंग इट। हिंदू इज नेवर यूनाइटेड वोट बैंक। दे विल वोट अलोंग कास्ट लाइंस, रीजनल लाइंस। नो, मुस्लिम्स विल वोट एज अ ब्लॉक एंड यू वांट दैट ब्लॉक। नो, देखिए, आपका आर्गुमेंट ये है कि इस देश में मुस्लिम वोट बैंक है। मैं ये कह रहा हूं इस देश में कभी उस मुस्लिम वोट बैंक था ही नहीं। There has always been a Hindu vote bank in this country, and in fact in 2014 in Lok Sabha I congratulated Narendra Modi for shattering this myth of Muslim vote bank. There was never a Muslim vote bank. There will never be a Muslim vote bank. That is how has that myth been shattered? Because this has been told to the Muslims कि आपका वोट बैंक है, and Muslims took it. They swallowed this. गलबल है ही नहीं कभी मुस्लिम वोट बैंक। अरे मुस्लिम वोट बैंक अगर होता तो फिर ये जो इतने जो प्रॉब्लम्स मैं आपके सामने बताया। हाँ, मुस्लिम वोट बैंक अगर कहीं है तो जेल में है, मुस्लिम वोट बैंक कहीं पर है तो उसमें है। नहीं, सुनिए, रेटोरिकल बातें कर रहे हैं, पॉलिटिकली बात कर लेते हैं। आपने बोला हिंदू वोट बैंक है। लेट्स जस्ट क्लियर दिस पॉइंट फर्स्ट। देखिए, मैं आपको दो मिसाल दे रहा हूं। Let's just clear this vote bank myth first. I am giving you two examples. One I gave you just now about that minister's son. The recent killing of Altaf in Kashganj. How can a boy commit suicide on this Nalki Tuti, which is only at 5 feet, with a hoodie thing? But five people have been suspended for that, and an inquiry is underway. Exactly, यही तो हम कह रहे हैं। अगर गोरखपुर में सुनिए, अगर गोरखपुर में गुप्ता साहब को पुलिस कस्टडी में मर जाते हैं तो उनकी किस्मत में चीफ मिनिस्टर घर को जाता है। उनके परिवार को अखिलेश 21 लाख का चेक देते हैं, मुख्यमंत्री 50 लाख रुपए देते हैं। अल्ताफ को दीजिए,
डीजी अल्ताफ को आपने अरेस्ट कर दिया वहां पर, गुप्ता साहब के मारने वालों पुलिस वालों को सस्पेंड नहीं किया, आपने उनको अरेस्ट कर दिया, 50 लाख रुपए दिए, उनकी वाइफ को आपने नौकरी दे दी। यहां पर क्या किया आपने? ये तो ओपन डिस्क्रिमिनेशन है ना। पर